हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सभी को वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। ये देखिए मैं बहुत टाइम के बाद आज मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ अपनी किचन में। अब बताइए गाइस, आपको मेरी किचन इस समय कैसी लग रही है। देखिए विद टाइम मैंने यही प्लान करा है, कमिंग ईयर 2025 में धीरे धीरे करके अपनी किचन में काफ़ी कुछ मैंने वर्क कराना है। टाइम लगेगा बट धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ें करवा लूँगी। मैंने बताया था अपने कितने सारे व्लॉग्स में पहले बताया था, अभी मेरा सिर्फ मेन पर्पस यही था कि मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करा लूँ अपनी किचन को एंड जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लूँ। अब देखिए मैंने अपना क्रॉकरी का काउंटर पीछे रखा हुआ है, तो बिल्कुल वो जो गैलरी बाहर थी उसमें रख लिया एक तरीके से, एंड ऊपर हमने पूरा लेंटर वगैरह सब डलवा लिए। तो गाइस मैं बता नहीं सकती, मतलब आज मैं बहुत टाइम के बाद किचन में व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड मैं बहुत मेरा मन लग रहा है एकदम, एक ना न्यू लुक सा हो गया है बिल्कुल। एंड ये जो मेरा रूम है ऐसा लग ही नहीं रहा है। पहले ऐसा लगता था रूम में से मैं यहाँ आती थी किचन में, अब ऐसा लग रहा है जैसे ओपन ओपन हो गया कितना डायरेक्ट रूम में। एंड रूम से देखो तो यहाँ का लुक बड़ा बड़ा दिखता है, मतलब किचन में जितना एरिया कंस्ट्रक्टेड था, अलमीराज वगैरह कबर्ड्स वगैरह, रूम में से भी देखो तो बड़ा अच्छा लुक आता है। फिर मेन चीज़ है जो बीच का एक डोर निकला हुआ है नेट का, उसकी वजह से गुली भी रूम में से अपना आराम से आ जाती है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ चली जाती है, तो उसको भी एक बड़ा सा एरिया मिल गया वॉक करने का। उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, वरना यही होता था मुझे इसको यहाँ लेना पड़ता था। अब ये है कि ये रूम में है, मैं फटाफट जाकर देख लेती हूँ ये क्या कर रही है, ये इसका मन करा कि अभी ये लेटी है रूम में और इसको यहाँ मेरे पास आना है तो एकदम आ जाती है भाग के। और वैसे भी मैं फील कर पा रही हूँ कि कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो गाइस देखिए यही तो चाहिए होता है घर में, जितना पीस ऑफ माइंड रहेगा हम उतना अच्छे से अपनी कुकिंग पर फोकस कर सकते हैं। एंड मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, जितना सेटिस्फैक्शन एंड जितना हैप्पीनेस हमें तब मिलती है जब हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ अचीव करते हैं, उतनी सेटिस्फैक्शन एंड चीज़ों की वैल्यू हम तब नहीं समझते जब हमारा सब कुछ एकदम से हो जाता है। एंड इस ईयर 2024 में मैंने बहुत सारी चीज़ें घर के लिए करी हैं, छोटी छोटी प्लानिंग्स अपनी। मैंने बताया था कि मेरा एक रूम था जिसमें मैंने सिंस 3.5 years पिजन्स रखे हुए थे जिनकी सेवा करती थी मैं। एंड वो पूरे रूम में रहते थे आराम से घूमते थे फैन पर, कबर्ड पर, खूब इंजॉय, मतलब उन सबके सोल्स को हैप्पी रखती थी मैं, इतना उनके लिए करती थी। एंड फिर उन लोगों के लिए हमने रूफ पर घर बनवा दिया था, तो वो रूम बिल्कुल वेकेंट हो गया था। फिर मैंने उस रूम को कन्वर्ट किया था होम टेम्पल में, तो तभी मैंने सारा पेंट वगैरह करवाया था उस रूम में। एंड उसके बाद सारा पेंट वगैरह करवाने के बाद वॉलपेपर लगवाया था बेस वॉल पर, तो आपने देखा होगा मेरे होम टेम्पल की वीडियोस। तो उसके बाद सेकेंडली मैंने थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अराउंड 3-4 मंथ्स बाद मैंने थोड़ा सा अपने रूम में हाई बैक वाला बेड बनवाया था, तो उससे भी थोड़ा रूम का इंटीरियर्स अच्छा हुआ, लुक आया। देन फिर रुक कर 3-4 मंथ्स मैंने जो मेरा ड्राइंग रूम था उसको बेटे के रूम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ड्राइंग रूम की मुझे नीड नहीं है, तो वहाँ पर क्योंकि कोई कबर्ड नहीं थी तो फिर मैंने काउंटर बनवाया था उसके लिए, सो डैट बेटे का सारा सामान उसमें अकोमोडेट हो जाए। एंड अब फोर्थली मैंने थोड़ा सा अपना किचन को एक्सपैंड कराया है, सो डैट मेरी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि मेरा रेफ्रिजरेटर किचन में आ जाए, मेरी जितनी क्रॉकरी मैंने अदर देन किचन स्टोर करी है वो सब किचन में आ जाए। देखिए किचन में क्रॉकरी तो मैं अब भी नहीं स्टोर कर पाऊंगी, क्योंकि जितनी स्टोरेज स्पेस है वो तो उतनी ही रहेगी। अभी मेरी किचन सिर्फ एक्सपैंड हुई है, तो बस इतना मैं कर सकती हूँ। हाँ, रेफ्रिजरेटर मैं यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ, तो मेरी डाइनिंग एरिया थोड़ा फ्री हो जाएगा। एंड जो ये मेरी क्रॉकरी की अलमीरा आगे थी ये पीछे हो चुकी है गैलरी में, तो मेरे को पूरी स्पेस मिल गई है, किचन मेरी सिर्फ बड़ी बड़ी हो गई है। बट अभी मैं यहाँ पर क्रॉकरी इतना अच्छे से नहीं स्टोर कर पाऊंगी, क्योंकि स्टोरेज स्पेस जितनी है उतनी ही है। बट हाँ, किचन एक्सपैंड होने की वजह से थोड़ा किचन में स्पेस हो गई है, जिसकी वजह से मैं कुछ अलमीराज या कुछ वार्डरोब्स, कबर्ड्स वगैरह या कुछ सेक्शन क्रॉकरी के यहाँ पर बना सकती हूँ। वर्टिकल स्पेसेस हैं कुछ जिन्हें मैं यूटिलाइज कर कर कुछ क्रॉकरी का यूनिट वगैरह मैं यहाँ बनवा सकती हूँ कारपेंटर से, और उसके बाद मैं अपनी क्रॉकरी यहाँ स्टोर कर सकती हूँ।
तो बस अभी मेरे को 2 नीड्स मेरी पूरी हुई हैं। पहली ये कि मेरी जो ये क्रॉकरी वाली सेक्शन था, ये जो पहले मेरी किचन में ही था, अब ये बाहर की जो गैलरी हमने ऐड करवाई है किचन में, इसमें चला गया है। तो मुझे मेरी पूरी किचन का एरिया मिल गया है, थोड़ा-सा ये क्रॉकरी की अलमीरा के आगे का, तो थोड़ा बड़ा-बड़ा लुक आ रहा है। मतलब आराम से मैं घूम पा रही हूँ किचन में, गुली भी आराम से इधर-उधर घूम पा रही है। हमें ऐसा नहीं है कि घिच-पिच हो रही है, जैसे आपने पहले देखा होगा बहुत मेस था मेरी किचन में। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, कल से मैं अपना टी वगैरह भी यहीं पर बैठकर पी लेती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट भी यहीं कर लेती हूँ। बेटे को भी मैं बार बार पूछती हूँ कि बेटा लाओ आपके लिए टी बना दूँ, चेयर लिया हूँ, यहीं पर बैठकर पी लो, यहीं पर नाश्ता कर लो। अच्छा लगता है ना, गरम गरम हमने यहीं पर बनाया ही नहीं, खा लिया। मैंने कितनी किचन्स ऐसी भी देखी हैं, मेरी कुछ नेबर्स थे, कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, जिनकी किचन इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि उन्होंने अपनी किचन में ना डाइनिंग टेबल भी डाली हुई हैं, 4 वाली जो होती है, 4 सीटर या 2 सीटर। और आजकल तो जो न्यू स्टाइल की मॉड्यूलर किचन्स चल रही हैं ना, उसमें मैंने देखा है, मैंने अपने एक रिलेटिव के यहाँ, कि उन्होंने इस तरह से ओपन किचन है उनकी, इस तरह से काउंटर टॉप को ले रखा है कि साइड में 2 चेयर्स हैं, तो आप वहाँ बैठ कर एकदम गरम गरम खा सकते हो। मैंने बेटे को बोला चलो यहीं बैठ जाओ और यहीं खा लो गरम गरम बैठ कर। तो किसी को तो इतना क्रेज़ नहीं हो रहा, बट मुझे बहुत क्रेज़ हो रहा है। मैं तो यहीं बैठ रही हूँ, यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट लंच सब एंजॉय करूँ, क्योंकि कितनी बार मेरे को थोड़ा टाइम हो जाता है, जैसे सबको बच्चों को खिलाया, इनको सर्व करा, पूरा निमट कर फिर मैं लंच डिनर या कुछ भी अपना खाती पीती हूँ, तो बिल्कुल मेरे को बहुत टाइम हो जाता है। तो यहीं पर खाने का इतना मुझे क्रेज़ हो रहा है। मतलब गाइस, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करवा के इस पूरे 2024 में मैंने अपने घर में कितना कुछ करवाया है, धीरे धीरे कर कर अपने बिहाफ पर। एंड मैं पता है इस चीज़ के लिए अपनी मॉम को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि भले ही मेरी मॉम नहीं है आज मेरे बीच मेरे साथ, बट मैं एक चीज़ यही बोलूँगी कि कुछ लोग भले ही हमारे बीच नहीं रहते, बट वो कुछ हमारे लिए ऐसा कर कर जाते हैं लाइफ में कि उनके ना होने पर भी उनकी प्रेजेंस हमें फील होती है। मैं आज भी, मुझे वो दिन याद आते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की घर में नीड होती थी, तो मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं कहती थी। कितनी बार मैं मॉम को कहती थी, मॉम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कहती थी तू ले ले तू ले ले। हमेशा उनके शब्द यही होते थे। और आज भले ही मॉम नहीं है, बट उनका वजूद मेरे लिए अब भी है। क्योंकि आज मैं अगर एक बार भी सोचती हूँ कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं सोच पाती हूँ उनके बिहाफ पे। तो मैं उनके हर समय थैंक्स बोलती हूँ उनको, कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनके सोल को भगवान बहुत हैप्पीनेस दे, क्योंकि उन्होंने लिटरली मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मैं गाइस, मैं घर में हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, तो इसका भी रीज़न शायद यही है कि मॉम मेरे सारे स्ट्रगल्स से मुझे फ्री कर कर गई हैं। तो मैं नहीं चाहती, भगवान ना करे कभी ये टाइम आए मेरी लाइफ में कि मुझे बाहर की दुनिया में निकलना पड़े या कुछ अर्न करना पड़े। मैं चाहती हूँ हमेशा मैं अपने घर में ऐसे ही आराम से पीसफुली अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दूँ, एंड अपने घर में इसी तरह से होमली रहूँ जैसे मेरा नेचर है। तो बस छोटा छोटा यही था मेरा व्लॉग में आज, कि आप देख सकते हैं कि मेरी किचन में अभी कैसा लुक आ रहा है एक्सपेंशन कराने के बाद। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस एक्सपेंशन के वर्क को कराकर। एंड अभी मेरा सेकंड स्टेप यही रहेगा कि मुझे अपने रेफ्रिजरेटर को यहाँ पर प्लेस करना है, एंड फिर धीरे धीरे देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं, क्योंकि अभी किचन में पेंट भी कराना है। मैंने बताया था मैं छोटा मोटा इंटीरियर्स वगैरह भी करूँगी। काफ़ी चीज़ें होती हैं अदर देन पेंट जो आप ले सकते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, टाइल्स होते हैं, वॉलपेपर्स होते हैं, बहुत चीज़ें आप कुछ कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग इज़ मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं कुछ अप्लायंसेस की, जैसे कि मेरे पास माइक्रोवेव तो है, मुझे अवन की भी नीड है, क्योंकि मुझे बेकिंग का भी शौक है। जैसे केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम बेकिंग में, केक्स में बिल्कुल झटपट अवन में बना देती हूँ। एंड अवन में बहुत अच्छे, माइक्रोवेव में भी हो जाता है केक बेक, बट अवन में अच्छे से होता है। तो वो भी मेरी प्लानिंग्स हैं नेक्स्ट ईयर कि मुझे अपनी किचन में इस तरह से प्लानिंग करनी है कि मुझे अवन भी लगवाना है, सो डैट मैं केक्स वगैरह भी स्पेशल ओकेजन्स पर बेक कर सकूँ।
तो बस गाइज़ आज के व्लॉग में बस मेरा बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था। मैंने आज का व्लॉग जो है ये मेरी किचन एक्सपैंड होने के बाद आज फ़र्स्ट टाइम शूट किया। तो थोड़ा-सा मैं अभी लंच वग़ैरह प्रिपेयर कर रही थी। अपनी बिटिया के लिए मैंने जो उड़द की फ्राइड दाल होती है वो थोड़ी-सी लेफ़्ट ओवर थी, तो जिस तरह से हम लेफ़्ट ओवर फूड्स को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने उड़द की फ्राइड दाल जो लेफ़्ट ओवर थी उसको फ्लोर के साथ नीड कर लिया। और इसमें सॉल्ट भी डालने की नीड नहीं पड़ी, आज उसको नीड कर लिया एंड उसके मैंने बनाए हैं पराठे एंड इसके पराठे बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी लगते हैं। एंड थोड़ा सा मेरी कुछ प्रिपरेशंस थी ऑमलेट बनाने की, बट ध्यान आया कि ट्यूसडे था तो फिर ऑमलेट नहीं बन पाया। तो जो अनियन मैंने चॉप करी थी उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ करा कि मैंने अनियन को अच्छे से फ्राई कर कर एंड बॉइल्ड पोटैटोज़ को उसमें सॉट कर लिया, तो वो भी बहुत यमी बनते हैं। तो बस अभी जब ये होता है ना कि बेटा भी नहीं खा रहा घर में एंड इनका भी लंच नहीं जाना, तो बस यही सोचती हूँ अपने लिए और बिटिया के लिए तो मैं क्या ही बहुत ज़्यादा बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने पराठे बनाए, उसके साथ आलू वगैरह सॉट करे एंड थोड़ा सा ये बिटिया को दे दूँगी, खुद भी हाँ, इस तरह से ही ले लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं लेती फिर कुछ बनाने का। अभी आ चुकी हूँ गाइज़ मैं आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग भी नहीं हो रही इस समय। मैं आ चुकी हूँ गुली को वॉक पर लेकर। मैंने बताया था ना जब भी घर में वॉक होता है तो गुली बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि मैं नहीं निकल पाती इसको वॉक पर लेकर। घर में भी मुझे देखना पड़ता है, लेबर होती है तो मुझे घर का ध्यान रखना पड़ता है, तो बस गुली बहुत इरिटेट हो जाती है। एंड वॉक तो पेट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मिनिमम आपको 2 टाइम करानी चाहिए, नहीं करा सकते 1 टाइम तो आप कराएं क्योंकि उससे इनका जो ये बाउल मूवमेंट्स का रहता है ना, ये बिल्कुल सही रहता है, ये अपना बाहर ही शिट करते हैं एंड बिल्कुल अच्छा रहता है। बस वो मेरी हेल्थ पे पहले हेल्थ के इश्यूज़ थे कि हेल्थ की वजह से नहीं ले जा पाती थी, और अब ये हो गया है कि घर में काम चल रहा है। तो आज जैसे कोई लेबर नहीं आई है तो मैं थोड़ा सा 2 दिन से अपने घर पे, घर की क्लीनिंग पे, थोड़ा घर की वाइंडिंग पे फोकस करूँ। जैसे मैंने बताया कल मैंने अपना रूम वाइंड अप करा, किचन शिफ्ट करी, आज भी मैं काफ़ी लगी रही घर में ही एंड पूरे दिन अपने घर के कामों में काफ़ी अच्छे से। बस मैं इसीलिए हैप्पी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा यही है, घर के काम भी जो रूटीन के हैं ना, अगर हम अच्छे से प्रॉपर टाइम पर कर्ड फिक्स कर पाएँ, हम अच्छे से अपना लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर बना पाएँ तो भी उससे बहुत मन लगता है। तो गाइज़ बस यही था छोटा-मोटा आज के व्लॉग में। अभी देखिए मैं गुली को यहाँ पर भी लेकर आई हूँ। इसकी मदर ने जो पप्पीज़ लेकर रहे थे, मैंने बताया था ना मदर तो एक्सपायर हो गई थी, तो ये सारे पप्पीज़ छोटे-छोटे, और पता है गुली भी यहाँ आने की ज़िद करती है। ये पप्पीज़ भी आवाज़ लगाती है ना, एकदम आते हैं गुली से खेलने के लिए। तो अब देखिए बिल्कुल बिल्कुल इन पे बाक नहीं कर रही, इनको काट नहीं रही है, कोई हार्म नहीं पहुँचा रही, क्योंकि इसको भी एक अच्छा सा लगता है ये छोटे-छोटे पप्पीज़ इस पर उछलते हैं तो इसके ब्रदर सिस्टर्स ही। तो बस थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ लेकर आई थी कि इसको हैप्पी फ़ील हो, इन बच्चों को भी थोड़ा-सा हैप्पी फ़ील हो। इनको आती हूँ मैं यहाँ पर फ़ीड करने, डेली मिल्क ब्रेड फ़ीड करती हूँ मैं इन पप्पीज़ को, क्योंकि मुझे इनके लिए बहुत मैं इमोशनली फ़ील करती हूँ कि इनकी मदर नहीं है तो कौन इनको देगा, कैसे होगा इनका। तो बस यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने, 5-10 मिनट्स। अब मैं जाऊँगी सीधा घर पर एंड उसके बाद देखते हैं फिर इवनिंग टी बनाएंगे एंड थोड़ा सा डिनर की करेंगे प्रिपरेशन। तो गाइज़ आज का ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।